क्रमांक जो पहला है दोस्तों, इतना को हल करके a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू लाना है, यानी 3 बार दोस्तों a प्लस बी प्लस सी आएगा तब ये हमारा क्यू होगा। तो इसमें हम क्या करें कि हमारा a प्लस बी प्लस सी निकल जाए। देखिए a माइनस बी माइनस सी तो दिया हुआ है, लेकिन हमें लाना प्लस में और यहाँ दिया हुआ माइनस में। तो सबसे पहले तो इसे हम प्लस करेंगे दोस्तों। तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस बी है और अगर इसमें हम प्लस 2b कर दें तो प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पर घटने के बाद प्लस बी आ जाएगा, और ई भी सी है तो इसमें भी प्लस 2c कर देंगे दोस्तों तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा। यानी इसमें दोस्तों हमें 2b और 2c जोड़ना पड़ेगा, तब ये तीनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और हमारा पहला भाग आ जाएगा, यानी एगो a प्लस बी प्लस सी। उसी तरह 3 को लाना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा देखिए R1 है, तो अगर हम C1 में करेंगे तो देखिए 2 है 2 है तो ये 2 5 हो जाएगा दोस्तों, जबकि हमें लाना है एक वो R2 R3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको R1 में करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर। तो देखिए यह हमारा R1 है, मैं इधर करके लिखता हूँ, उधर डायरेक्ट लिख दूँगा। फिर हम प्लस कर रहे हैं प्लस R2 फिर प्लस R3 यानी 2c। अब ई प्लस में बड़ा है दोस्तों तो ये आ जाएगा प्लस बी, और ई भी बड़ा है तो घटने के बाद प्लस सी आ जाएगा, और यही सेम चीज़ हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ ये प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह हम इसमें भी करेंगे दोस्तों। R2 में तो देखिए 2b है और ये b है तो 4b हो जा रहा है। तो ये दोस्तों हम R2 में करने लगे, लेकिन हमें करना है सिर्फ R1 में ही। देखिए यहाँ पर जो लिखा हो सिर्फ उसी में होगा, तो ये हमारा R1 यानी इसी में चलेगा। तो हमें यहाँ देखना दोस्तों 2a, तो देखिए ई प्लस में ई माइनस में तो घट के प्लस में हो जाएगा दोस्तों, बड़ा a है और यहाँ पर बड़ा 2 प्लस c है तो ये भी दोस्तों प्लस में आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी दोस्तों जब हम जोड़ घटाव करेंगे इसी तरह तीनों प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए ये दोनों बड़ा है और c प्लस में c प्लस a प्लस यहाँ पर b आ जाएगा, और बाकी सब जैसे वैसे लिख देना, क्योंकि हम सिर्फ R1 में ही कर रहे थे। 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें a प्लस बी एक भाग निकल रहा R1 में, तो R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक भाग आया अभी तो निकल गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 1 बचेगा। इधर सब जैसे वैसे लिख देना 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब वो देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई दोस्तों 1 1। तो 1 1 लाने के लिए हम क्या मतलब 0 करने के लिए यहाँ पर दोस्तों 1 में से 1 घटाते थे। तो देखिए ये C1 में है, C2 में है, ये C3 में। तो जब C1 को C2 से घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं C1 में C1 माइनस T2 कर देते हैं, तथा साथ ही साथ C2 में भी C2 माइनस C3 कर देते हैं। 2 को 0 आ जाएगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक भाग आया हुआ, अभी 2 को और लाना है तो ना क्यों होगा 0, यहाँ से घटाना है। देखिए 2b मैं इधर कर देता हूँ माइनस b माइनस सी माइनस a, C1 माइनस C2 की है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जब माइनस अंदर जाएगा दोस्तों तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। अब ई बड़ा है ई छोटे तो घट के प्लस में आएगा, यानी b प्लस सी प्लस a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों b प्लस सी प्लस a, और ये दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। अब अगला में क्या करना, 1 में से 1 घटाना, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये देखिए क्या हो रहा, मैं इधर करता हूँ b माइनस सी माइनस a, ये हुआ हमारा C2 माइनस C3 माइनस b कर देंगे। तो ये देखिए बड़ा है आई छोटे है तो माइनस b होगा, माइनस a b c। हाँ यहाँ पर दोस्तों सभी क्या हो रहा माइनस में ही हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो आप माइनस यहाँ पर कॉमन लेके सभी को प्लस में भी लिख सकते हैं। अब सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये रफ कार्य आप लिखिएगा बगल में ताकि आप बाद में देखें तो आपको समझ में आ जाए। C2 ये हमारा C2 माइनस C3, तो यहाँ पर भी दोस्तों c माइनस a माइनस b कर 2c माइनस अंदर गुना होगा तो सभी प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए बड़ा है तो ये प्लस c होगा, a प्लस b प्लस सी, यानी दोनों दोस्तों यहाँ पर सभी प्लस में ही आ रहे हैं। बाकी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इसमें दोस्तों हमारा 2 0 आ गया तो हम इसके अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो हमें 0 का नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 का ही करना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी एगो पहले से 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका भी करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम सिर्फ 1 का ही करते हैं। यहाँ पर दोस्तों गुने कर देते हैं 1 इंटू इसको झाँकिए और इसके सामने वाला को झाँकिए, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ और इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो ये तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों b प्लस सी प्लस ए हो रहा इंटू में c प्लस a प्लस b, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, गुना में
कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में भी। और यहाँ पर दोस्तों -0 भी आप लिख दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर 2 गो है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, 2 गो, और ये 2 गो है, एगो एन है तो 3 गो हो जाएगा। और यही हमें सेम चीज़ लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसके बाद अगला जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें लाना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसमें भी 3 भाग लाना, सेम चीज़। तो देखिए हमारा एक भाग यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 2z, लेकिन हमें सभी में 2 लाना है। देखिए 2 इंटू में दोस्तों आप इसको अंदर गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। तो यहाँ पर 2z तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है और x है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें 2x प्लस 2y प्लस 2z लाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करें, अगर इसमें एक एक और जोड़ दे तो 2 को मिलकर 2x हो जाएगा, और इसमें y जोड़ दे तो 2y हो जाएगा। तो बस आपको यही देखना है कि हम क्या करें कि हमारा पहला भाग निकले। अगर हम इसको इससे जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा C1 में R1 में हम जोड़ रहे हैं, तब हमारा आ जा रहा है 2 लेकिन अगर हम C1 में जोड़े तो देखिए Z है, Z है, तो 2Z होगा, 4Z हो जाएगा। जबकि हमें लाना क्या, सभी में 2 लाना है। तो आपको R1 और C1 दोनों तरफ देखना दोस्तों कि किधर से हम करें ताकि हमारा पहला भाग निकल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर रहे हैं R1 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। करने पर तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है और R3, तो ये तो फिर से उल्टा ही हो रहा है दोस्तों। देखिए ये हम C1 में करेंगे तब आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, क्योंकि इसमें तो 4Z हो रहा है जबकि हमें लाना है 2। तो ये दोस्तों हमारा C1, ये C2 और ये हमारा C3, तो इसमें जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x 2y और 2z तो पहले से दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2z। और इसी प्रकार दोस्तों फिर से हम देखिए यहाँ x प्लस z और z 2z, फिर प्लस y और y 2y, फिर प्लस 2x तो पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर भी 2z प्लस 2x प्लस 2y हो जाएगा, और बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए क्योंकि हम सिर्फ C1 में ही कर रहे हैं। x हो जाएगा ये हमारा y प्लस z प्लस 2x और ये x y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आ चुका है पहला भाग, तो हम इसमें से क्या करेंगे, C1 से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, आप यहाँ पर चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ पर दोस्तों 2 बाहर निकाल देता, हम अगला स्टेप में निकाल देंगे। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, जैसे ही पूरा तो निकल ही गया, सब है आगे पीछे दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर ही है। तो यहाँ पर हम बाहर निकालें तो 1 1 यहाँ पर भी बच जाएगा। बाकी x y प्लस जेड प्लस 2x x y जेड प्लस x प्लस 2y। अब देखिए जब 1 1 आ जाता है तो मैं पहले कई बार बताया हूँ कि इसे 0 लाने की कोशिश करना। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी R1 या R1 में, हाँ इन्हें कि फिर C1 में कर दें। तो आपको ध्यान देना है रो कॉलम पर, तथा R2 में दोस्तों R2 माइनस R3। तो यहाँ पर ये तो हमारा पहले से आ चुका है, 2 कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और यहाँ पर हम R1 में कर रहे हैं, यानी ये हमारा R1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इसमें से दो ये हमारा R1 हुआ x, R2 की जगह पर ये वाला, तो माइनस करेंगे y प्लस जेड प्लस 2x, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। तो ये देखिए बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, यानी यहाँ पर तीनों क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस में आ रहा है। और y में से y जाएगा तो 0, फिर से हम R2 में करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, लास्ट में माइनस हो रहा है, तो ये तो प्लस में ही रह जाएगा, और ये लास्ट में माइनस है तो ये बड़ा हो जा रहा है +2, तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें करना पड़ेगा y से इतना घटाना पड़ेगा, तो z प्लस x प्लस 2y। ये वाला काम आप कॉमा दे के इधर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि बाद में काम दे। अभी देखिए बड़ा -2y, तो यहाँ पर माइनस जेड माइनस एक्स आ जाएगा, घटने के बाद माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब इसमें भी दोस्तों हमें देखिए 2 0 आ चुका है, आप इधर से करें चाहे इधर से करें, तो हम इधर से ही करेंगे, 0 का करेंगे तो 0, तो सिर्फ 1 का करेंगे, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर दोस्तों 1 इंटू इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों माइनस में, तो हम क्या करते हैं दोनों का माइनस बाहर निकाल लेते हैं।
तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, गुने यहाँ पर भी दोस्तों माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे इससे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस भी लिख दीजिएगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना को गुना करेंगे 1 के साथ तो उतना ही रहेगा, और इसमें 2 गो माइनस है गुना में दोस्तों तो प्लस हो जाता है, आपको पहले से पता है। तो ये हो गया हमारा, दोनों सेम ही है तो ये हमारा स्क्वायर आया और ये वो इधर है तो 3 गो हो गया, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब। यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है हमारा प्रूव।